नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का, जहां बात करेंगे दोनों ही राज्यों की कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे सबसे पहले झारखंड के गिरिडीह से, जहां जमुआ में प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिविर के माध्यम से लगभग 175 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को लाभ दिया गया। कैसे, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भारत सरकार के तहत गिरिडीह जिले के आकांक्षी प्रखंड जमुआ में प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन आज 17 दिसंबर को किया गया, जिसमें शिविर के माध्यम से लगभग 175 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को लाभ दिया गया। जमुआ प्रखंड कार्यालय सभागार में आयोजित महत्वपूर्ण चिकित्सा मूल्यांकन और सहायता के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार निर्देशानुसार गिरिडीह जिले के आकांक्षी प्रखंड जमुआ में प्रशासन गांव की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस शिविर का उद्घाटन मौके पर जमुआ विधायक, प्रखंड के प्रमुख व 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष के अलावा उप प्रमुख, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ, जमुआ नीति आयोग से ब्लॉक फेलो रितेश कुमार शामिल हुए। कितने लोगों का अभी तक सर रजिस्ट्रेशन हो चुका है? जी जोहार आपको। अब भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनका ये पहल है कि जितने हमारे यहाँ दिव्यांग और वरिष्ठ जन है, जमुआ प्रखंड चूँकि आकांक्षी हमारा प्रखंड है, तो भारत सरकार का ये दिशा निर्देश में हमारे माननीय उपायुक्त महोदय, जिला दंडाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार 17 दिसंबर 2024 को मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस बात का मूल्यांकन करना कि उनको उनके शारीरिक दिव्यांगता के अनुरूप उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, माने कौन सी उनकी सप्लीमेंट्री का आवश्यकता है, उनको कोई आर्टिफिशियल लिम्ब की जरूरत है, उनको बैसाखी का जरूरत है, उनको स्टिक का जरूरत है, तो उसका मूल्यांकन करने का ये एक शिविर था। तो इसमें अभी तक 70 से अधिक लोग अपना मूल्यांकन शिविर में भाग लिए। कुछ लोग अभी प्रोसेस में भी है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि 70+ है, तो और भी कुछ बढ़ जाएगा डाटा। और उन लोगों का मूल्यांकन के फलस्वरूप जो जांच की गई और जो उनका डाटा स्टोर किया गया, डाटा एकत्रित कर लिया गया, अब इसको भेजा जाएगा। एलिम्को एक कंपनी है जो कानपुर और जयपुर बेस्ड है, और उस कंपनी के माध्यम से इनको जो सप्लीमेंट्री दिया जाना है वो वहाँ से बन करके तैयार होकर आएगा। तो फिर उनका वितरण शिविर लगा करके उन सभी को जो उनकी डेफिसिट है उनका वितरण का कार्य को बढ़िया से संपन्न कराया जाएगा। इस शिविर में आप जैसा देखिए कि माननीय विधायक जमुआ भी आई थी मैडम, और हमारे प्रमुख साहब और 20 सूत्री के अध्यक्ष, उप प्रमुख, अन्य गणमान्य और हमारे जो जनप्रतिनिधि है इस क्षेत्र के, जो नामचीन प्रतिनिधि है, सभी लोगों ने भाग लिया और सभी लोगों ने इसकी सराहना की, और ये सभी का सहयोग रहा इस कार्यक्रम को सफल कराने में। गिरिडीह एक आकांक्षी जिला है और जमुआ आकांक्षी प्रखंड, तो आकांक्षी जिला के अंतर्गत जितने भी प्रखंड हैं उन सारे प्रखंडों में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और आगे भी ऐसा कार्यक्रम चलाया जाएगा। हमने विगत 17 सितंबर को भी जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह थे दिव्यांग का हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसी प्रकार से आज फिर एक कैंप लगा है और अपकमिंग 1-2 मंथ में हम लोग फिर से 17 सितंबर की तरह कैंप लगाकर ये सारा कुछ इनका जो कुछ भी मेजरमेंट हो रहा है वही आज नीड एनालिसिस हो रही है कि किनको किस चीज की जरूरत है। और फिर ये चीज हमको चलने फिरने में बहुत दिक्कत होता है। हमको गाड़ी के लिए आए थे तो गाड़ी मिलता नहीं है, बोलता है नहीं है, क्या है, कैसे देंगे, है ना। तो वही हम बोलते हैं कि एक तो हमको गाड़ी चाहिए घूमने फिरने के लिए, अच्छा रहेगा। कोई बर बिजनेस करके अपना 2 रुपया कमाएंगे। 1000 रुपया देती है सरकार तो क्या होता है, 1000 रुपया में कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए सोचे कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ टिपन प्रसाद वर्मा, ग्राम गमारडी, पोस्ट क्रोबिंदो, जिला गिरिडीह, थाना जमुआ। अंदर गए तो बोला नहीं होगा, आपको 2022 में मिला है। तो नहीं, हम 2022 वो ई ट्राईसाइकिल, हाँ, लेकिन ये वाला तो मिला नहीं है हमको, लेकिन बोला वो मिल गया है 22 में। तो अभी हम पूछे जब आपको मिला नहीं है? नहीं, अभी नहीं मिला है हमको। ऐसा अभी जो मिल रहा था ना वो अगला बार में नहीं हमको मिला है। हालांकि हम भरे थे मोटर ट्राईसाइकिल, ये नहीं आया। तो अभी तो देखें यहाँ तो नहीं है। वो बड़ा बहू से बोले तो बोला अभी हम नहीं खोज पाएंगे, अभी देखेंगे बाद में, ऐसा बोला। और तो क्या बोलेंगे। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। इसी के साथ रुख करेंगे बिहार के कैमूर का, जहां स्वर्गीय मुनेश्वरा देवी के गाजू बाजू के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। ये रिपोर्ट देखिए।
खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत पुनाव गांव से है, जहां पंचायत के उप मुखिया अभिषेक प्रताप सिंह उर्फ सोनू सिंह की दादी मंगलवार को स्वर्ग धार गई। सोनू सिंह ने बताया कि मेरी दादी विगत कुछ दिनों से स्वस्थ चल रही थी, आज अचानक हम लोगों को छोड़कर चली गई। पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बताया जाता है कि शेरा देवी पतिलाल मूली सिंह ग्राम पुनाव धार्मिक विचारधारा वाली एक नेक दिल इंसान थी। उनके दरवाजे से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। उनके चले जाने से परिजनों के साथ साथ पूरे ग्रामीण में मायूसी छाई हुई है। मौके पर गोपाल सिंह, बब्बन सिंह, सत्येंद्र सिंह यादव सहित सैकड़ों लोग उनकी अंतिम यात्रा में भाग लेकर उनकी आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किए हैं। इनका अंतिम दाह संस्कार वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर किया जाएगा। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। बिहार के मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड मुख्यालय परिसर में क्षेत्र के दिव्यांगजनों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान दिव्यांगों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड मुख्यालय परिसर में क्षेत्र के दिव्यांगजनों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान दिव्यांगों के विभिन्न समस्याओं को लेकर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी शकीब अहमद के द्वारा दिए गए। बैठक के दौरान विभिन्न विभाग के पदाधिकारी को दिव्यांगों को दिए जाने वाली सरकारी सुविधाओं को प्राथमिकता, सक्रियता एवं गंभीरता के साथ त्वरित रूप से देने को लेकर निर्देशित किया गया। इस दौरान प्रखंड मुख्यालय के विभिन्न कार्यालय में व्हील चेयर की व्यवस्था करने, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में दिव्यांगजनों को प्राथमिकता देने, अंत्योदय योजना के तहत राशन कार्ड निर्माण में दिव्यांगों को प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिलाने, मनरेगा के तहत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने आदि के निर्देश दिए गए। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। साहिबगंज में बरहरवा मालदा डिवीजन के बरहरवा गुमानी रेलखंड पर बरहरवा स्टेशन के निकट स्थित पूर्वी रेलवे फाटक को रेल प्रशासन द्वारा पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया, जिसमें वाहनों के आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरीके से, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाने की कोशिश करते हैं। साहिबगंज बरहरवा मालदा डिवीजन के बरहरवा गुमानी रेलखंड पर बरहरवा स्टेशन के निकट स्थित पूर्वी रेलवे फाटक को रेल प्रशासन द्वारा पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, जिससे वाहनों के आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में मंगलवार की सुबह रेल प्रशासन द्वारा फाटक को बंद कर नोटिस चिपकाया गया, जिसमें आज 17 दिसंबर से एलसी गेट नंबर 19 SPL T को रेल प्रशासन के आदेश अनुसार बंद किया जा रहा है। फाटक बंद होने की चर्चा पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने फाटक के पास पहुंचकर इसका विरोध करने का प्रयास भी किया। वहीं इस बीच कांग्रेस जिलाध्यक्ष बरकत खान व स्थानीय नेता पंचू सिंह एवं समाज सेवी सुमन गुप्ता अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ रेलवे फाटक पर पहुंचकर रेलवे के पदाधिकारी से फाटक बंद करने को लेकर कुछ समय की मांग की है। वह रेलवे के पदाधिकारी से वार्ता भी किए और लेकिन कुछ निष्कर्ष निकल नहीं सका। अंत में रेलवे सुरक्षा बल व स्थानीय पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में रेल प्रशासन ने JCB के माध्यम से सड़क पर गड्ढा खोदकर मार्ग को पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर दिया है। पूर्वी रेलवे फाटक के पूर्ण रूप से बंद हो जाने के बाद शहर के व्यवसायों पर भी काफी असर पड़ेगा। मालदा रेल डिवीजन जो रेलवे फाटक सबको बंद कर रहा है, ये अमानवीय काम कर रहा है। पहले सबवे या फिर फ्लाईओवर बनाना चाहिए और उसके बाद फाटक बंद करना चाहिए। बरहरवा शहर एक ऐसा स्थिति में, भौगोलिक स्थिति जो है रेल का दोनों पृष्ठ में है। एक तरफ थाना है तो एक तरफ हॉस्पिटल है, और थाना और हॉस्पिटल दोनों ही जनमानस के लिए सबसे उपयोगी चीज़ है। और रेल बंद होने, फाटक बंद होने के कारण बरहरवा के आम जनता को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। रेल गवर्नमेंट को इसके लिए सबवे या फ्लाईओवर पहले बनाकर उसके बाद ही फाटक बंद करे। मैं बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर रेलवे डिवीजन को जाएंगे और DRM से बात करेंगे। दूरभाष से भी मैं संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूं DRM से।
हम बात कर इस समस्या का समाधान की दिशा में पहल करेंगे। बरहरवा रेलवे जो है यहाँ के लाइफ लाइन है। लोगों को इस पार से लेके उस पार तक जोड़ने का काम उस फाटक द्वारा ही किया जाता है। समूचा आवागमन भी उसी फाटक द्वारा किया जाता है। रेलवे द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया गया है और इसको बंद कर देने से काफ़ी लोगों को असुविधा होगी। बगल में भी एक बाईपास रोड बनाया गया है जो काफ़ी जाम रहता है। वहाँ पर जल द्वारा बंद रहता है, जल की निकासी नहीं है, पानी से भरा रहता है जिससे आदमी को पैदल आने जाने में काफ़ी दिक्कत है। रेलवे प्रशासन जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करता है और इस तरह से अगर बंद कर देने से बरहरवा के लोगों के लिए काफ़ी असुविधाजनक रहेगी। मैं चाहूँगा कि रेलवे प्रशासन जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर लेती है तब तक इसको बंद नहीं किया जाए। अगर इस तरह का कार्य होता है रेलवे द्वारा तो मैं अपने प्रतिनिधि द्वारा रेलवे के डीआरएम, जनरल मैनेजर, रेल मंत्रालय द्वारा भी हम पत्राचार करेंगे, लोगों से भेंट करेंगे। साहिबगंज से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।